कितनी प्रिपरेशन की है खतरों के लिए? मतलब फिजिकली बहुत टास्क होते हैं खतरों में कहीं जी। ना कहीं, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन की है अलग से? मैं करना चाह रहा था लेकिन थोड़ा-सा मैं थोड़ा लेट मैंने शो साइन किया है, तो मेरे पास टाइम कम था और मैं अभी थोड़े से मेरी बाकी इवेंट्स लाइन्ड अप हैं, तो मैं उसके लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा वक़्त कम मिला है प्रिपरेशन के लिए, पर ये कोई बहाना नहीं है एंड आई थिंक मज़ा आने वाला है शो में। वाट तो सबकी लगने वाली है, मेरी अकेले थोड़ी लगेगी, सबकी लगेगी। लेकिन मज़ा ये है कि कैसे उससे आप अपने फ़ियर से, अपने इन्हिबिशन से कैसे पार पाते हैं, कैसे अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। सो आई फ़ील कहीं न कहीं माइंड की भी ज़रूरत है शो में। ऐसी क्या चीज़ है जिससे गौरव खन्ना डरते हैं? पानी, हाइट, कीड़े मकोड़े, क्या चीज़ है जिससे आप डरते हैं? भाई मैं बड़ा नॉर्मल सा इंसान हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। थोड़ी-थोड़ी चीज़ से तो वाट सभी की लगती है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है जब मैं कुछ नया ना कर पाऊँ। बिकॉज़ आई फ़ील एज़ एन एक्टर जब आप कुछ नया करने से डरते हैं, परहेज़ करते हैं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है और इसीलिए शायद बिग बॉस के बाद मैं खतरों के खिलाड़ी करना चाहा, बिकॉज़ ये एब्सोल्यूटली आउट ऑफ द बॉक्स है, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर है और पता है कि इसमें कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्सपर्ट तो ना बिग बॉस में था, ना मैं मास्टर शेफ़ में था, लेकिन धीरे-धीरे सीख गया। इस बार खतरा कितना रहेगा? पहले से कम है ज़्यादा? बहुत ज़्यादा रोहित सर हैं, ऐसा ऐसा खतरा तो मैंने देखा नहीं है। पहले वाले खतरे तो हम लोग झेल गए, लेकिन ये वाले जो खतरे हैं ये तो माइंड ब्लोइंग वाले होने वाले हैं और ये सीज़न बहुत बड़ा होने वाला है, मुझे पता चला। इसमें वाइल्ड एनिमल देखने मिलेंगे? सॉरी? इस वाइल्ड एनिमल? हाँ, हम लोग वाइल्ड एनिमल सर, अब मैं आप बात करूँगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि ऐसा हो। केप टाउन जा रहे हैं, वहाँ पे तो वाइल्ड लाइफ़ होती है और मुझे लगता है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल टास्क भी होने वाले हैं, तो पता नहीं भाई, काफ़ी टफ होने वाला है। इस बार जो ओल्ड प्लेयर्स है वो भी देखने को मिल रहे जी। हैं, ओल्ड प्लेयर्स वर्सेस न्यू प्लेयर, तो जी। कंपटीशन तगड़ा होगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा ये सीज़न होने वाला है और इसमें जितने भी नाम आए हैं सब बहुत अच्छे नाम हैं, बड़े-बड़े नाम हैं एंड कई तो करके भी आए हैं, तो थोड़ा-सा स्लाइट एज होता है उनके लिए, लेकिन ठीक है, उसमें कोई खराबी की बात नहीं है। कल को अगर मैं कोई ऐसा शो करता हूँ जो मैं पहले कर चुका हूँ, तो हम्म। उसमें मैं कोई गलत नहीं हो जाता। बट आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्पिटिशन टू हैव। अगर सब अच्छे लोग होंगे तो खुद अच्छा करने का मन करेगा और फरहाना भी जा रही है, उनका भी नाम आ रहा है। जी, जी। बातें हुई उनसे आपसे? नहीं, मेरी अभी दोनों बात साथ नहीं में हुई है, बिग पर बॉस मैं में? बड़ा खुश हूँ कि मेरे बिग बॉस 19 से कम कोई तो है मेरे अलावा, क्योंकि एक कनेक्ट तो रहता ही है एंड आई फ़ील अभी अच्छी दोस्त है मेरी, हम मिले भी हैं काफ़ी बार और मज़ा आएगा उसके साथ गेम खेल के। अगर मेरी कोई मदद लगेगी तो मैं ज़रूर करूँगा। सबसे टफ फाइट कौन दे सकता है आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आ चुकी है? जी, मैंने सारे नाम पढ़े और मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन मेरे लिए मैं खुद हूँ, मेरा दिमाग है, क्योंकि अगर मैं कुछ देख के मेरे दिमाग ने कहा भाई इसमें वाट लगनी है मत कर, तो मुझे सबसे पहले उसको हराना होगा, बाकी कंटेस्टेंट बाद में आएँगे। तो आई हैव टू फाइट विद माय ओन माइंड, माय ओन फियर्स सबसे फोरमोस्ट। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट जो आपको आपको चैलेंज कर सकता है? सारे कर सकते हैं, ऑन अ गुड डे सब अच्छे हैं यार, और ऑन अ गुड डे इवन आई कैन चैलेंज एनीबॉडी, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो सब ईच इज ओन यार, मुझे पता नहीं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है भाई। माइंड में कोई तो रहेगा कि ये बंदा मुझे। मैं बोला ना, मैं अपने दिमाग, मेरा जो है वो सबसे बड़ा कंपटीशन है मेरे लिए, क्योंकि ये जो खतरों का गेम है ये सबसे पहले आपके दिमाग में शुरू होता है। अगर आपका दिमाग पहले से बोल दे कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं पैनिक हो रहा हूँ, तो फिर चाहे कोई भी हो आप वो गेम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, तो मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा कंपटीशन मेरे लिए मेरा माइंड हो। आकांक्षा मैम की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा बिंदास करो, चक दे फट्टे। जिंदगी में पहली बार खतरा कब आया था लाइफ में? जब खतरा तो नहीं बोलूँगा, ज़िंदगी में मैं हमेशा जब भी कुछ नया करता हूँ तो एक थोड़ा-सा बटरफ्लाइज़ इन द स्टमक वाला मोमेंट होता है। जब मैं मुंबई आया पहली बार, कोई जान-पहचान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, तब भी एक ऐसा था कि मैं क्या कर पाऊँगा इतने बड़े शहर में जहाँ जानता नहीं हूँ। फिर जब पढ़ाई करके मैं एक्टर बना, मैं पढ़ाई करके कॉर्पोरेट लाइन में था, और फिर जब एक्टिंग की लाइन में आया तब भी एक सो कॉल्ड डिफरेंस था, एक आउट ऑफ द बॉक्स सीन था, तो मैं एक्टर बन गया। फिर जब डेली सोप करने के बाद इतने साल सडनली रियलिटी शो में गया, तो वो एक डिस्टेंस था मेरे लिए, कि एक डिफरेंस था कि मैं क्या करूँगा, तो वो भी कर गया। अब बिग बॉस के बाद खतरों में जा रहा हूँ, तो एक वही है कि क्या करूँगा, तो उम्मीद है कि इसमें भी ठीक ठाक कर लूँगा। बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज जीतने के बाद में तीसरे में जा रहे हो, कुछ प्रेशर है? क्योंकि एक रहता है मेंटली, या तो फिर जो फैंस का जो प्रेशर है। फैंस का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, लेकिन मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेता, क्योंकि पहली 2 ट्रॉफी भी मैं सोच के नहीं गया था कि मैं जीतूंगा। मैं थ्रू आउट द जर्नी ऑफ माई शो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं आई कैन डू इट। तो मैं पहले दिन से नहीं सोचता कभी भी कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। मैं अभी भी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं एक एक एपिसोड करके निकालूँ, और बीच में जब पहुँचूँ एपिसोड सीज़न के, तब तक मैं अपने बारे में काफ़ी कुछ जान चुका हूँगा, और ट्रॉफी वगैरह बहुत लेट चीज़ है। मतलब आई थिंक एक एक सीढ़ी चढ़ के जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ा नॉर्मल रहता पर है। कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहता है, क्योंकि आप पहले भी विनर रह चुके हैं, तो लोगों को जी। एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपकी तरफ नजरें ज़्यादा होती है। एक्सपेक्टेशन ज़रूर रहती है, लेकिन मैं प्रेशर वो लेता नहीं हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि कई लोग लेते हैं पर मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि फेल होने से कुछ खराबी नहीं है, क्योंकि ये कोई आखिरी शो नहीं है जो मैं करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें आगे और भी होंगी,
अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर कहीं नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, उसकी एक लर्निंग लेके आप अगली बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, कोई एंड थोड़ी है। आपका कोई फोबिया है जो मतलब अगर सामने आया कहीं? हाँ पता तो नहीं यार, मैंने कैसे बहुत सामना सारी करोगे? चीज़ें ये देखी नहीं है। मैं कभी हेलीकॉप्टर से लटका नहीं, मैं कभी पानी के अंदर मैंने कुछ ये सब किया नहीं है, ना ही मैंने अपने ऊपर कॉकरोच डाल के लेटा हूँ बेड पे। तो ये सब मुझे पता नहीं है यार, मुझे ये पता है कि ये इजी नहीं है। हाँ। तो अब वहीं जाके पता चलेगा। मुझे शौक नहीं है कि मैं उंगली डाल के करंट ऑन कर दूं, अब वो सब चीज़ें होंगी यहाँ पे। Definitely. तो देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वाट तो लगनी है। तो जब वाट लगनी है तो खुले दिल से वाट लगवाओ, कुछ नया सीखो, मजे करो। खतरों के खिलाड़ी हमें कौन दिखने वाला है? गौरव एज अ एक्टर, गौरव एज अ आपको खतरों के खिलाड़ी में गौरव एज अ कॉमन मैन दिखेगा इस बार, क्योंकि भाई साहब करंट सबको बराबर लगता है, पानी में सांस सबकी बराबर रुकती है, शेर के सामने सबकी बराबर, समझ रहे हैं ना? तो वो है, तो गौरव एज अ कॉमन मैन दिखेगा। पर हमने लास्ट शो में देखा था जैसे आपने थोड़ा टाइम लिया था, बट आप धीरे धीरे इमर्ज एज अ विनर जी। निकले। पर इस शो में शुरुआत में उतना समय होगा नहीं, क्योंकि आपको टास्क करना पड़ेगा, सेट होने का टाइम नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो उसके लिए प्रिपेयर है? हाँ प्रिपेयर है, लेकिन उसमें एक और चीज़ ये है ना कि आपको हर रोज एक ही टास्क नहीं करना। तो हो सकता है कि आपने एक मैच में रन नहीं बनाए तो आप क्रिकेट खेलना थोड़ी भूल जाएंगे, अगले मैच में बनेगा। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि जज्बा नहीं खोने का। आप एक चीज़ में फेल हो कोई बात नहीं, आप वापस आएँ, वापस उतनी मेहनत करें, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो हो सकता है कि किसी एक टास्क में शायद फेलियर हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे सीजन में ऐसा होगा। तो हिम्मत नहीं हारने का बेसिकली मोटो ये है। एंड रोहित सर के साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस है? अरे कितना excited रोहित है? सर के साथ तो मतलब बहुत मज़ा आया था बिग बॉस में। जब वो आए थे मैं उनसे रूबरू नहीं हुआ था, क्योंकि वो स्टेज पे थे, हम लोग घर के अंदर थे। लेकिन यहाँ पे 30-40 दिन उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। सिर्फ स्टंट ही नहीं, बल्कि उनको इतना सारा एक्सपीरियंस है इस लाइफ का, इस इंडस्ट्री का, कि मेरा एक ये भी रीज़न है ये शो करने का कि मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ वो बताएंगे उनके एक्सपीरियंस से। और मैं हमेशा ऐसा इंसान हूँ कि मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे कभी काम मांगने में प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो आई थिंक ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। और जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि आप ज़मीन पे हैं, तब आप ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो मेरा यही मोटो है लाइफ जैसे में। गौरव आपने कहा कि काफी टाइम लिए, सबसे लेट आपने जी।